विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं और उसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास पिछले कुछ वीडियो से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य खंड है, गद्य भाग है, उसको पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और उसमें आज हम यहाँ उपन्यास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हिंदी उपन्यास का विकास कब हुआ, कब से प्रारंभ हुआ। तो देखिए, हिंदी उपन्यास का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। हम लिखेंगे हिंदी उपन्यास का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली के गद्य का निश्चित स्वरूप निर्धारित किया तभी उपन्यास साहित्य का विकास संभव हो सका। अब देखिए, यहां से हम पैरा चेंज करेंगे और पैरा चेंज करके लिखेंगे उपन्यास विधा
उपन्यास विधा आधुनिक युग की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। उपन्यास आधुनिक साहित्य की या आधुनिक युग की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। हिंदी साहित्य के या हम लिखेंगे हिंदी के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है। काफी मतभेद हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में श्रीनिवास शास्त्री द्वारा रचित श्रीनिवास शास्त्री द्वारा रचित परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास माना है। पहला मौलिक उपन्यास
माना है। पहला उपन्यास मना है, तो यहाँ तक देख लीजिए और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहीं से देख लीजिए, हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी खड़ी बोली के गद्य का निश्चित रूप जो स्वरूप है वो निर्धारित किया, तभी उपन्यास साहित्य का विकास संभव हो सका है। उपन्यास विधा आधुनिक साहित्य व युग की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। यानी कि इस युग में जो भी विधाएं चल रही हैं, गद्य की, कहानी भी है, उपन्यास भी है, नाटक भी है, निबंध भी है, उन सभी में उपन्यास है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। हिंदी उपन्यास साहित्य के प्रारंभ के बारे में विद्वानों में काफी मतभेद है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, उसमें श्रीनिवास शास्त्री द्वारा रचित परीक्षा गुरु को पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है या माना है। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं। आगे इसमें लिखेंगे, एक पंक्ति और बढ़ाएंगे इसमें। इस प्रकार हिंदी उपन्यास साहित्य को, जो हिंदी उपन्यास का साहित्य है, नहीं, उसे कई शीर्षकों में विभाजित किया गया है या फिर बांटा गया है। विभाजित किया गया है। ये पंक्ति और लिखेंगे। अब इसके बाद चलेगा इनका विभाजन। तो देखिए, आपको इस चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं और इन विधाओं में जो मुख्य विधाएं हैं वो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद कुछ अन्य विधाएं हैं जो आधुनिक युग की देन है, जैसे संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्ट है, डायरी है, पत्र लेखन है, नहीं, ये सब भी हैं। उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और जानेंगे। ये पंक्ति लिखने के बाद अब आता है पहला जो शीर्षक है, और वो शीर्षक है भारतेंदु युग।
तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, भारतेंदु युग आपको नाटक विधा में भी मिलेगा, निबंध विधा में भी मिलेगा, नहीं, और इसमें भी है। तो आपको अलग अलग ही उनको याद करना है कि भारतेंदु युग का नाटक के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, निबंध के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, और उपन्यास के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, कौन कौन से प्रमुख लेखक हुए। नहीं, इस तरीके से आप लोगों को ऐसे याद करना होगा एक एक करके। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे हिंदी गद्य, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास भारतेंदु युग से माना जाता है और उपन्यास विधा उपन्यास विधा भी इसी युग की देन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब गद्य का विकास हुआ तभी उपन्यास लिखना संभव हो सका है। तो भारतेंदु युग से गद्य के विकास का प्रारंभ माना जाता है, तो उपन्यास के विकास का क्रम भी कहां से माना जाएगा, भारतेंदु युग से ही माना जाएगा। इस युग में सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक तो बहुत पीछे की देन है। ऐतिहासिक नाटक उस समय लिखे, उपन्यास लिखे जाते थे, तो यहां पर ऐतिहासिक लिखिए। ऐतिहासिक, तिलस्मी व एयारी, तिलस्मी व एयारी, जिसे हम जासूसी कह सकते हैं, जासूसी उपन्यास जासूसी उपन्यासों की रचना अधिक मात्रा में हुई। जिसमें भारतेंदु जी द्वारा रचित जिसमें
भारतेंदु जी द्वारा रचित सौ अजान एक सौ जान। सौ अजान एक सौ जान। न्यूटन ब्रह्मचारी न्यूटन ब्रह्मचारी, ये इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का निस्सहाय। बालकृष्ण भट्ट का निस्सहाय। देवी प्रसाद वर्मा का विधवा। विधवा। बलदेव प्रसाद मिश्र का अनारकली। बलदेव प्रसाद का अनारकली। वह देवकीनंदन खत्री का